बेटा आज हम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ a solution contains maximum amount of acidic gas dissolved in it. Acidic gas dissolved in it is called concentrated acid। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसे कहा जाता है बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कोई एसिडिक गैस डिज़ोल्व हो जाए उसके अंदर। यानी किसी सॉल्यूशन में जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कोई एसिडिक गैस डिज़ोल्व हो जाती है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप इस तरह से इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे लिखना हो कॉन्सेंट्रेटेड CONC.H2SO4, यह है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। CONC.HCl इसको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CONC.HNO3 इसको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को इस तरह से समझ सकते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन को समझना हो, आप मिल्क लेने जाते हैं, मिल्क में आप देखते हैं कि प्योर मिल्क जब लेके आओगे तो मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द प्योर मिल्क इज़ मैक्सिमम। इफ़ यू विल डिज़ोल्व दैट मिल्क इनटू द वाटर देन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अगर उसमें पानी मिला दिया जाए या पानी को उसमें मिला दिया जाए तो मिल्क की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो पतला हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब उसका जो है उसमें ज़्यादा मात्रा में होना। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का ये हो गया सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस। क्योंकि अगर एसिड की बात करें तो एसिड तो तभी बनते हैं जब उनमें एसिडिक गैस डिज़ोल्व हो जाती हैं। जितनी एसिडिक गैस वाटर में डिज़ोल्व होगी वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी, जितनी कम डिज़ोल्व होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम होती चली जाएगी। तो हम बात करते हैं, दूसरा आता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बाद आता है डाइल्यूट एसिड्स। तो नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड से होते हैं, अभी तो कराया था मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, अब है डाइल्यूट एसिड। तो अब डाइल्यूट एसिड सिंगुलर लिख लेता हूँ। तो डाइल्यूट एसिड में आएगा अ सॉल्यूशन कंटेन्स, मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर दो बस, बाकी सारा एज इट इज। अ सॉल्यूशन कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस dissolved in it is called dilute acid, मिनिमम हो डिज़ोल्व तो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। उसके बाद डाइल्यूट एसिड्स के एग्जांपल्स हैं बेटा। डाइल्यूट एसिड कैसे लिखा जाता है? डाइल्यूट DIL लिख देते हैं .HCl, इसका मतलब हुआ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, DIL डाइल्यूट करके मैं कर दूंगा H2SO4, इसका मतलब हुआ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं लिख दूंगा DILHNO3, इसका मतलब हुआ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एटसेट्रास। उसके बाद हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बेटा जी, हम जो लेते हैं pH के न्यूमेरिकल्स। कल हमने pH कराया था, आज हम pH के कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। फाइंड, एक फार्मूला याद रखना, pH प्लस POH इज़ ऑलवेज इक्वल टू 14। ये 14 के इक्वल होता है।
अब हमें pH तो कहते हैं हाइड्रोजन की पावर, और OH कहते हैं, OH बेसिस के लिए होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो OH हाइड्रोक्साइड आयन के लिए होता है बेसिस के लिए, H एसिड्स के लिए होता है H पॉजिटिव आयंस। तो इनका दोनों का जो सम है वो 14 आता है। अब क्वेश्चन में फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, इफ़ H पॉजिटिव आयन concentration, if H positive ion concentration of a solution is 1 into 10 raised to power minus 2 मोल, m से लिखा मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इतने मोल हैं, मोल, m stands for mole here, मोल, then find its pH value, इसकी pH वैल्यू निकालनी है। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, इट इज गिवन 1 into 10 raised to power minus 2 मोल। ओके, एंड वी नो द फार्मूला, pH निकालने का कल बताया था, pH निकालने का फार्मूला होता है, आपको pH निकालना है, देखो ये देखो क्या निकालना है, फाइंड pH वैल्यू, pH निकालना है। pH निकालने का फार्मूला होता है माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। उसके बाद क्या होगा, अब हम इसको करेंगे इस तरह से, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 1 into 10 raised to power minus 2 मोल। तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस, बेटा जी ये ब्रैकेट स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना, वैल्यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट तब तक था जब तक वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, -2 पावर अंदर आती है, पावर -2 अंदर आ जाएगा, लॉग ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा इधर, लॉग क्या बचा, यहाँ से 10 बचा, क्योंकि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, तो लॉग 10 यहाँ आ जाएगा। ध्यान से देखो, माइनस एज इट इज आएगा, पावर को अंदर लिखते हैं -2, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, लॉग एज इट इज आ गया और 10 आ गया, तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इनटू लॉग 10 की वैल्यू बेटा 1 आती है, log 10 इज इक्वल टू 1। जो आप लॉग टेबल देखोगे, लॉग टेबल इज़ अवेलेबल, और आपको वहाँ भी मिल जाएगी, जो आप एग्ज़ाम दोगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, आपके 1 वाले ही ज़्यादातर होते हैं, log 10 वाले ही होते हैं न्यूमेरिकल ज़्यादातर 10th लेवल पे। तो pH वैल्यू आ जाएगी आपकी pH इज इक्वल टू 2, ये 2 आंसर हो गया इसका। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इफ़ एक इस तरह के क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लेना। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, इफ़ pH of a solution is 4, find its pOH वैल्यू। अब की बार pOH वैल्यू निकालना है, pH और pOH का डिस्कशन है, तो pH और pOH के लिए फॉर्मूला लिखवाया था अभी, वो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन ऐसे करना है, वी नो दैट pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, यही कराया था ना अभी। तो pH का वैल्यू आपको पता है, यू नो द वैल्यू ऑफ pH, इट इज़, pH वैल्यू 4 दे रखी है, pH की जगह लिख दो 4 प्लस pOH वैल्यू नॉट गिवन, pOH इज इक्वल टू 14, यहाँ कर देता हूँ, तो pOH आ जाएगा 14, ये 4 इधर चला जाएगा -4, तो pOH इज इक्वल टू 10, pOH इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इस तरह से हम pOH वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद है बेटा जी, अब आपका हम करते हैं, ये ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूँ मैं, इफ़ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस
इज 1 into 10 raised to power minus 3 mole. Find its POH value. POH वैल्यू बेटा ध्यान से देखना है इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है। किसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है? H पॉजिटिव आयन की। तो लिख लो H पॉजिटिव आयन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power minus 3 मोल। ये हो गई। उसके बाद आपको निकालनी है POH वैल्यू। बेटा POH वैल्यू तभी निकल सकती है, पहले pH वैल्यू पता होना चाहिए। आपको निकालनी है POH वैल्यू, फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट POH वैल्यू नहीं निकल सकती, आपको पहले निकालनी पड़ेगी pH वैल्यू इसकी। डायरेक्ट POH वैल्यू तब निकलती है अगर आपको pH वैल्यू दे रखी होती। तो pH वैल्यू यहाँ पर दे ही नहीं रखी, तो POH डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो पहले pH निकलेगा। कैसे निकलेगा pH निकालने के लिए आपको फार्मूला है, pH वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power minus 3। तो pH इज इक्वल टू माइनस एज इट इज छोटा ब्रैकेट और -3 पावर अंदर आ जाएगी, ये लॉग यहाँ चला जाएगा और कितना log 10। तो pH आ जाएगा माइनस प्लस 3, log 10 की वैल्यू होती है 1, 3 into 1 कितना आ जाएगा 3। तो pH की वैल्यू आ गई 3, pH हमारे पास 3 अब आ गया, pH 3 है और हमें POH निकालना है। अब हम फार्मूला लगा देंगे। नाउ pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14। pH वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई है 3 प्लस POH हमें निकालनी है, यही तो निकालनी है। तो POH इज इक्वल टू 14, देन POH इज इक्वल टू 14 माइनस 3, देन POH इज इक्वल टू 11। तो POH वैल्यू आ गई 11। इस तरह से हम कर सकते हैं बेटा। इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप देखना बुक में और करने हैं आपको। आज के लिए वैसे ही है, थैंक यू।